भाई जो गुरु वचन पे डट के कट गए फंद 84 के। उदाहरण के लिए पेश है अल्लाह की खोज के सच्चे खोजी की आत्मकथा। समझने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त है। यानी एक भगत की छोटी सी आत्मकथा जो कि मुस्लिम धर्म से है, वो आपको अभी बताने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं। यानी समझदार को तो संकेत ही काफी होगा। जिस प्रकार वो मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ भगत जो अल्लाह की खोज में था, लेकिन शैतान उसे भटका रहा था, अंत में उसे रहमान अल्लाह सतगुरु रामपाल जी की शरण प्राप्त हो गई। और उसके बाद उसने अपनी आत्मकथा में क्या बताया आप सबके सामने पेश है। मैं समझा पाक कुरान। मैं शहजाद खान जिला गुड़गांव का रहने वाला हूं। ये भगत शहजाद खान है, गुड़गांव हरियाणा के रहने वाले हैं। आप YouTube पर जाकर भी इनके इंटरव्यू देख सकते हैं। इनके बहुत सारे इंटरव्यू आपको मिल जाएंगे कि कैसे ये पहले मुसलमान धर्म से जुड़कर और उस रहमान अल्लाह की इबादत ना करके डुप्लीकेट अल्लाह शैतान की पूजा कर रहा था, जो आज वर्तमान में पूरा मुस्लिम समाज कर रहा है, पूरा हिंदू समाज कर रहा है। और कैसे फिर इस आत्मा को, इस शहजाद खान को सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने को मिले और इन्हें वास्तविक रहमान निहायत रहम दिल अल्लाह की जानकारी हुई। और इन्होंने सभी धर्म की बाधाओं को तोड़कर, लोक लाज झूठी मर्यादाओं को तोड़कर इसने सतगुरु रामपाल जी की शरण ग्रहण की। और कैसे इस आत्मा का उस अल्लाह सतगुरु रामपाल जी ने जीवन बदल के रख दिया। तो ये अपनी आत्मकथा बता रहे हैं। मैं शहजाद खान जिला गुड़गांव का रहने वाला हूं। मैं एक मुस्लिम समाज से हूं। मुझे शुरू से ही अल्लाह की तलाश थी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी अल्लाह ताला की खोज पूरी हुई। ये बंदी छोड़ क्या है जो सतगुरु रामपाल जी के नाम से पहले लगा है? ये अल्लाह के नाम से पहले लगता है, खुदा के नाम से पहले लगता है। बंदी छोड़ यानी वो अल्लाह, वो खुदा, वो परमात्मा जो संसार के झूठे बंधनों से, जिन बंधनों में हमारे को उस डुप्लीकेट अल्लाह शैतान ने काल ने बांध रखा है, कर्मों के बंधन से जिस शैतान ने, जिस काल ने हमें बांध रखा है, जो उन सभी कर्मों से छुड़वा दे, उसको कहते हैं बंदी छोड़। यानी बंधनों से छुड़वाने वाला बंदी छोड़, जो शैतान के बंधन से छुड़वा दे, काल के बंधन से छुड़वा दे, जो कर्मों के बंधन से छुड़वा दे, जन्म और मरण के बंधन से छुड़वा दे, जो दुखों के बंधन से छुड़वा दे, अकाल मृत्यु के बंधन से छुड़वा दे, उसको कहते हैं बंदी छोड़। तो वो बंदी छोड़ अल्लाह सतगुरु रामपाल जी वर्तमान में धरती पे प्रकट हैं। तो शहजाद खान जी उसी बंदी छोड़ अल्लाह के विषय में कह रहे हैं कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी अल्लाह ताला की तलाश पूरी हुई। नाम दीक्षा लेने से पहले मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी। भाई जाहिर सी बात है, मुस्लिम धर्म से है तो जरूर अपने धर्म की पुस्तकें पढ़ी होंगी, लेकिन उसमें जो लिखा है वो मुझे समझ नहीं आया। ये किसी को समझ में नहीं आ सकता। बच्चा चाहे किसी का भी क्यों ना हो, जब तक बच्चा विधिवत स्कूल में नहीं जाएगा, एडमिशन नहीं लेगा, बच्चा उन पुस्तकों को नहीं समझ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए बड़े से बड़ा अधिकारी और पढ़ा लिखा इंसान भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजता है, टीचर के पास, गुरु के पास। इसी प्रकार आप चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हैं, आप चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अगर आप मनमुखी रूप से या नकली धर्म गुरुओं के माध्यम से अपने धर्म की पुस्तकों को पढ़ना चाहोगे, समझना चाहोगे, आप लाख जन्म भी नहीं समझ पाओगे। आपको वास्तविक टीचर के पास जाना पड़ेगा। और अध्यात्म का एकमात्र वास्तविक टीचर होता है सतगुरु, बाखबर तत्वदर्शी संत, जो स्वयं वो अल्लाह ही धरती पे आकर तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है, बाखबर की भूमिका करता है, इल्म वाले की भूमिका करता है, एक सच्चे मुर्शिद और संत सतगुरु की भूमिका करता है। इस अध्यात्म वाले सिलेबस को केवल वही पढ़ा सकता है और इसका दूसरा कोई टीचर इस संसार में, इस कायनात में नहीं है। मुझे शुरू से ही हमारे जो मुस्लिम समाज में जो मुल्ला काजी और हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग होते थे,
उन्होंने बस एक ही बात सिखाई थी, नमाज पढ़ो, रोजे करो, बकरा ईद मनाओ, बकरे काटो, मांस खाओ, कुछ भी करो, लेकिन मालिक का नाम लो। मैंने मुस्लिम समाज में रहते हुए ये सारी भक्ति साधना की जो मुस्लिम समाज में बताया जाता है, लेकिन इसके करते हुए मुझे कोई भी लाभ नहीं मिला और ना वर्तमान में मुसलमान समाज के किसी व्यक्ति को मिल रहा है। नमाज करते करते, रोजे करते करते, बकरीद मनाते मनाते किसी को कोई लाभ नहीं है। लाभ का मतलब आध्यात्मिक लाभ नहीं है, यानी आत्मा में, रूह में वो संतुष्टि, वो शांति नहीं है। अल्लाह की अभी तक किसी को कोई प्राप्ति नहीं है। उसको कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति होना, तो वो संतुष्टि किसी को नहीं है। अगर भाग्य में दुख हैं तो दुख ही आ रहे हैं, सुख हैं तो सुख मिलते जा रहे हैं। किसी का एक्सीडेंट होना है तो वो होके रहेगा, किसी का बेटा मरना है तो मर के रहेगा, वो नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी धर्म का मानने वाला सच्ची इबादत नहीं कर रहा है। सच्ची इबादत यानी पूजा पाठ के लिए, भक्ति के लिए सबसे पहले सच्चे परमात्मा, सच्चे अल्लाह की जानकारी होना जरूरी है। तो जब तक हमें यही पता नहीं चलेगा कि वो अल्लाह है कौन, कहां है, कैसे मिलता है, वो भगवान है कौन, कहां रहता है, कैसे मिलता है, उसकी भक्ति कैसे की जाती है, शास्त्रों में कहां लिखा हुआ है, तो भक्ति यानी इबादत के हम खाक करेंगे। हम तो केवल देखा देखी चल रहे हैं, भेड़ चाल में चल रहे हैं। तो उसी भेड़ चाल में, देखा देखी में अपने मुल्ला मौलवियों के कहने से भगत शहजाद दास जी भी चल रहे थे, लेकिन इसके करते हुए मुझे कोई भी लाभ नहीं मिला। मेरा खुद का कोई काम धंधा नहीं था। मेरे मम्मी पापा मुझसे हमेशा कहते थे कि मैं कभी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, जिसके चलते मैं बहुत परेशान रहता था। मुस्लिम समाज में मुझसे जो भी कहा जाता था मैंने वो सब किया, लेकिन उससे भी मुझे कोई राहत नहीं मिली। मुझे बताया था कि एक तहज्जुद की नमाज होती है, इसका समय रात्रि को ईशा की नमाज के बाद से शुरू होता है और फजर की नमाज का वक्त शुरू होने के साथ समाप्त हो जाता है। लेकिन फजर की नमाज का समय शुरू होने से 1 घंटा पहले का समय अफजल यानी बेहतरीन समय माना जाता है। इसको सबसे पहले हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने पढ़ा था। इसको पढ़ने से अल्लाह ताला से नजदीकी प्राप्त होती है और गुनाहों को माफ करवा देती है, गुनाहों को रोकती है, सभी मुरादें पूरी करती हैं। अल्लाह ताला से जो मुरादें मांगते हैं वही मिलता है, हर दुआ पूरी होती है। पाक हदीस में कहा है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, क्योंकि इसको नेक बंदे पढ़ा करते हैं। जितने भी नेक बंदे हुए हैं उन्होंने इसको पढ़ा है। इससे अल्लाह ताला से नजदीकी नसीब होती है, गुनाहों को माफ करवा देती है और गुनाह करने से रोकती है। इसका यह सवाब है, यानी इसका यह फल है। तहज्जुद की नमाज के वक्त अल्लाह ताला यानी परमात्मा, परमेश्वर की तरफ से ऐलान लगता है कि है कोई मांगने वाला, उसकी मुरादों को पूरा किया जाए। सुबह सूर्योदय से लगभग 1 घंटा पहले की नमाज, जिसे हम फजर की नमाज कहते हैं, अगर इस नमाज को पढ़कर आप किसी काम के लिए निकलते हो तो यह समझ लो कि आपका वह काम तो होगा ही होगा। यह 100% सत्य है, यानी मुसलमान धर्म में यह माना जाता है। भगत शहजाद खान जी बता रहे हैं, मैंने लगभग ये साधना यानी ये भक्ति, ये इबादत 22 साल तक की, लेकिन मुझे इन 22 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लगा हो कि आज मुझे कुछ फायदा हुआ हो, मेरा कैरियर बन गया हो, मेरा कोई काम हो गया हो या किसी चीज में परफेक्ट हो गया हूं। मुझे ऐसे किसी भी लाभ का अनुभव नहीं हुआ। ये तो शुक्र है उस अल्लाह ताला का जो मुझे संत रामपाल जी महाराज के रूप में मिले। देखो भाई और बहनों, बहुत ही गंभीर पॉइंट है। क्या कह रहे हैं भगत शहजाद खान जी, और पुस्तक किसने लिखी है? उस अल्लाह ताला सतगुरु रामपाल जी ने, उस परमेश्वर ने। और भगत शहजाद खान जो कह रहे हैं वो अपने कर कमल से सतगुरु रामपाल जी लिख रहे हैं। और भगत शहजाद खान जी क्या कह रहे हैं?
कि शुक्र है खुदा का जो उस अल्लाह ताला के रूप में, उस परमेश्वर के रूप में, बड़े अल्लाह के रूप में, रहमान अल्लाह के रूप में मुझे संत रामपाल जी की शरण प्राप्त हो गई। यानी सतगुरु रामपाल जी स्वयं वो रहमान अल्लाह है, क्योंकि ये पुस्तक अपने कर कमल से सतगुरु रामपाल जी ने लिखी है। और परमेश्वर जो शब्द लिखेगा, अल्लाह जो शब्द लिखेगा, उसको मिटाने वाला धरती पे कोई नहीं है, धरती पे कोई नहीं है। तो आप और हम उपदेशी भाई बहनों को यह विश्वास होना चाहिए कि भगत शहजाद खान की जीवनी को लिखते समय सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से ये शब्द लिखे हैं कि उस अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला कौन? परमात्मा, परमेश्वर, अल्लाह, उस अल्लाह ताला का जो मुझे संत रामपाल जी के रूप में मिले और शास्त्रों के अनुसार सही सत भक्ति बताई। कौन से शास्त्रों के अनुसार? मुस्लिम धर्म के धर्म ग्रंथों के अनुसार, तौरात, जबूर, इंजिल, कुरान शरीफ, कुरान मजीद के अनुसार, उनमें दिखा दिखा के, पढ़ा पढ़ा के, और भगत शहजाद खान ने फिर वो भक्ति स्वीकार की कि वास्तव में हमारे धर्म के मुल्ला, मौलवी, काजी, जिनको ना कुरान शरीफ का पता, ना मस्जिद का पता, किसी भी धर्म ग्रंथ का नहीं पता, केवल देखा देखी, वो अबाई, भेड़ चाल में पूरे समाज को घसीट रहे हैं, शैतान की इबादत करवा रहे हैं। और जब शहजाद खान ने उन्हीं पुस्तकों को सतगुरु रामपाल जी की शरण में आके पढ़ा, उनके सत्संग देखे, तो उनकी आंखें खुल गई कि जो ज्ञान, जो रहस्य हजरत मोहम्मद जी को भी नहीं पता था, वो ज्ञान आज सतगुरु रामपाल जी ने आकर हमारे ही धर्म की पुस्तकों में दिखा दिया, पढ़ा दिया। उस आत्मा ने तुरंत उनकी शरण ग्रहण की। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।